नाज़रीन, समा डिजिटल के साथ मैं हूं मीरब ज़ीशान। नाज़रीन, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ऑस्ट्रेलिया भारत के हाथ से ट्रॉफी लेकर चला गया। और नाज़रीन, इसी के साथ मोदी ने उनसे मिलने से मना कर दिया, पैट कमिंस ने पीएसएल खेलने से मना कर दिया। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में देखा जाए तो हारिस रऊफ ने टेस्ट मैचेस खेलने से मना कर दिया। आइए देखते हैं, इस हवाले से बात करते हैं अवाम से, उनकी क्या राय है, क्या वजह है, ये सब क्या हो रहा है। हारिस रऊफ ने टेस्ट मैचेस खेलने से मना कर दिया है और वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं। क्या इनकी आपसी कुशीदगी की वजह से हारिस रऊफ ने मैचेस खेलने से मना कर दिया? नहीं मैम, हारिस रऊफ की आप रिसेंटली परफॉर्मेंस देखें तो ये वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत मार खाई है। उनको ग्रो करना चाहिए, इस वजह से उन्होंने अच्छा फैसला किया कि मैं टेस्ट मैच में नहीं खेलना चाहता। बाकी आपस की कशीदगी में कुछ इतना ख़ास मैं नहीं कह सकता कि उनकी कोई कशीदगी, क्योंकि लग नहीं रहा मुझे ऐसा कि कोई कशीदगी होगी। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो इस वजह से जो है ना उन्होंने कह दिया कि मैं टेस्ट नहीं खेलना चाहता। कि अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पे तो कई दूसरे भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करते आए, लेकिन सिर्फ हारिस रऊफ ने स्टेप बैक क्यों किया? मैम, इस वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ वो वाहिद बॉलर थे जिसने 530 समथिंग स्कोर खाया है, तो इसलिए उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी प्रैक्टिस करेगा तो टेस्ट में आगे परफॉर्मेंस कर पाएगा ना, क्योंकि वो पिच थोड़े इस कंडीशन के हैं और इसने वनडे वर्ल्ड कप में थोड़ी मार खाई है। तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, उस मार्जिन में ये ऐसी बॉलिंग नहीं कर पाएगा जैसे बॉलिंग इनको करनी चाहिए थी, इसलिए वो थोड़ा प्रेशर होगा। पहले भी वर्ल्ड कप में मार खा के आया है और अभी टेस्ट में फिर वही परफॉर्मेंस करेगा तो वो टीम से मज़ीद बाहर हो सकता है। पैट कमिंस ने भी मना कर दिया है कि वो आईपीएल नहीं खेलेंगे। क्या इसकी वजह ये है कि मोदी साहब ने उनसे मिलने से मना कर दिया था? मैम, वैसे नरेंद्र मोदी को ऐसा चाहिए नहीं था कि हार जीत एक हिस्सा है वो, लेकिन आप मिलते उनके साथ अच्छी तरीके से, वो नहीं मिले उस वजह से। लेकिन पैट कमिंस का भी अच्छा फैसला है कि मैं अपने फ्यूचर में अपनी टीम के साथ रहना चाहता हूँ। ये आईपीएल मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं जितना मेरे लिए मेरे कंट्री ज़रूरी है। पैट कमिंस ने आईपीएल खेलने से मना कर दिया है, इसकी क्या वजह हो सकती है? वहाँ पे अभी उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो आखिर उन्होंने क्यों मना कर दिया? आई थिंक वहाँ पे जब उन्होंने खेला है ये वाला फ़ाइनल, तो इंडियन क्राउड के रिएक्शन की वजह से हो सकता है, क्योंकि सारी ब्लू शर्ट्स थी वहाँ पे, वो उसका प्रेशर हो सकता है। और इवन जब उनको ट्रॉफ़ी मिली है तो इतना रिएक्शन नहीं आया इंडिया की तरफ से। इवन मोदी ने उनको सही तरह वेलकम नहीं किया। जब ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफ़ी जीता है तो इंडियन टीम वहाँ पे नज़र नहीं आई, तो ये भी वजह हो सकती है। वैसे भी आई थिंक मतलब पैट कमिंस अपने मुल्क के लिए खेलना चाह रहा है, वो आईपीएल में नहीं खेलना चाह रहा है। वो कह रहा है कि मैंने अपने मुल्क के लिए खेला है, तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। इंडिया ने इतनी एफर्ट की थी यहाँ तक आने के लिए एंड बीच में आके मतलब ये क्या से क्या हो गया, सोचा भी नहीं था। तो क्या ये भी एक वजह है कि वो परेशान इतने थे कि वो नहीं आना चाह रहे थे? हम सबको पूरा यकीन था कि मतलब इंडिया जीतेगा। उनकी एक स्ट्राइक चल रही थी, वो एक मैच भी नहीं हारे थे। इट वाज़ वेरी शॉकिंग कि मतलब वो हारा है। सबके लिए ये शॉकिंग था, लेकिन जैसा हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली जीतता है हमेशा। वो रोबोट्स टाइप लोग हैं, उनको कोई प्रेशर नहीं लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान मतलब हम लोग ऐसी टीम है कि हम लोग प्रेशर ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली फाइनल का भी प्रेशर, ऊपर से वो कोई मैच नहीं हारे, उनकी मतलब पूरा स्ट्राइक उनका चल रहा था, तो उसका भी प्रेशर हो जाता है। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर बने और हारिस रऊफ ने टेस्ट मैचेस खेलने से मना कर दिया। क्या उनमें ऐसी कोई रंजिशें हैं जिसकी वजह से हारिस रऊफ जो है वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं? अब देखिए, रंजिशें अगर हों भी तो आपस में होंगी, उनका मेरे ख्याल में क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। तो उनकी जब तक परफॉर्मेंस जो अच्छी होती है ना, वो नज़र आती है कि क्या कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम ने अभी तक कहीं पे भी कुछ परफॉर्म किया है। इंडिया गए हैं, क्या किया है? हार के आ गए हैं। यहाँ पे है, क्या किया है? कुछ नहीं किया। तो हमारी तो पहले भी एक्सपेक्टेशन ये थी, तो हमारे लिए कुछ ऐसा नया नहीं था। मोदी साहब जिस तरह से पैट कमिंस को मिले बगैर आगे को निकल गए, क्या ये एक प्रोफेशनल बिहेवियर था? आपकी ज़ाती राय इसके ऊपर क्या है? नो डाउट इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो अनबीटेबल रहे हैं इस पूरा टूर्नामेंट में। लेकिन अगर वो हार गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इतना ज़ाती ले लें कि आप ये भूल जाएं कि आप होस्ट हैं और आप अगली टीम को डिग्रेड कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड कप चैम्पियन बन गए हैं। और बिल्कुल भी उनका रद्द-ए-अमल जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बहुत ही इंतहा पसंद था। और जिसके कह लें कि आप रिएक्शन में पैट कमिंस ने भी देखें रिएक्शन दिया और उसने भी आगे से कह दिया कि मैं आईपीएल के जो भी इवेंट्स हैं आज के बाद नहीं खेलूँगा। पिक्चर बड़ी वायरल हो रही थी कि ट्रॉफी के ऊपर पाँव रखा हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो क्या ये भी एक तरीकाकार अच्छा है कि आप एक इंडियन टीम जो है देवर क्राइंग, वो रो रहे थे क्योंकि उन्होंने कोशिश बहुत की थी और वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके, और आप ट्रॉफी लेके ये शो कर रहे हैं कि आप बहुत कोई रॉकेट साइंस आपने की है। तो क्या ये जो बिहेवियर था ये अच्छा था? हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए एज अ स्पोर्ट्समैन कि हमें स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट करनी है, खेल की रिस्पेक्ट करनी है। तो ट्रॉफी पे पैर रख लेना अभी नॉट मुनासिब।